देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने ए बी के अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और इनको हमें क्या कहेगा एग्जामिनर, सरल अनुपात में बदलने के लिए कहा जाएगा। ये देखिए, ये ए बी के बीच भिन्न के रूप में अनुपात दिया हुआ है, ये ए बी के बीच मिश्र भिन्न के रूप में अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी के बीच में आपका क्या है सरल परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी के बीच में आपका जो है टिपिकल परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे पाँचवें में हमारे को भिन्न भी दे रखा है और परसेंटेज भी दे रखा है, और हमें ए और बी के बीच सरल अनुपात पूछ रहा है। इन सभी में इनको कहा जा रहा है ए और बी का सरल अनुपात क्या होगा, वो हम देखना चाह रहे हैं। देखिए क्या कहा गया, आप देखिए पहले क्वेश्चन की बात यहाँ से करी गई है, पहले क्वेश्चन की बात करी गई है, यहाँ पे मुझे इसका क्या करना है, सरल अनुपात ज्ञात करना है, इसका सरल अनुपात मुझे ज्ञात करना है। अब इसके छठी क्लास में ज्ञात करने का मतलब है, वहाँ तो हम एलसीएम वगैरह लेते थे, यहाँ पे एलसीएम लेकर नहीं करना, लेकिन मैं एक बार पूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आपको ये अनुपात दिया गया है ए और बी के बीच में, आपको ये अनुपात दिया गया है ए अनुपात में बी आपके बीच में, आपको क्या दिया हुआ है 2/5 और अनुपात में 3/2 आपको दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में केवल 2 के बीच में हम ये लागू करेंगे। ऐसी के 2 पदों के बीच में आप क्या कर दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको कर दीजिए, क्रॉस गुणा करना है, और क्रॉस गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 या 15, इनके बीच आ गया 4:5। एक तरीका तो ये है, यही तरीका आपको अपनाना है। अगर इनमें कोई करता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कटने वाली कोई चीज़ नहीं थी तो हमने नहीं काटा बेटा। दूसरी बात, अगर आप इसको ऐसे करना चाहें, ए अनुपात में बी बराबर में 2/5 दिया है और ये 3 में कितना दे रखा है हमारे पास 2, इसका आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसको सरल अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का यानी 5 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, क्या 10 आ रहा है। तो इस 10 को आप जो है यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए और 10 को यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए। कितनी बार गया, आपका है 2 बार गया तो ये तो 4 हो जाएगा। कितनी बार गया, 5 बार गया, ये क्या हो गया 15। ये आपका तरीका 2 से अधिक अनुपात आपको दिया जाए ए बी सी, वहाँ पे भी हम इसको लागू करेंगे। तो ये एलसीएम का तरीका अगर लगाना चाहें तो आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। एलसीएम का तरीका अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ये एलसीएम वाला तरीका लगाना है। ये तरीका आपका 2 या 2 से अधिक कितने ही पद हो वहाँ पे भी आपका लागू हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से अगर भिन्न दे दिया जाए तो आप क्रॉस से कर लीजिए, और क्रॉस से नहीं करना चाहते तो एलसीएम से भी आप इस क्वेश्चन का सरल अनुपात निकाल सकते हैं। अगला आ जाइए दूसरा देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। दूसरे में हमें मिश्र भिन्न दे रखी है। अब की बार हमें मिश्र भिन्न दे रखी है तो घबराना नहीं है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम भिन्न में चेंज करना चाहेंगे। मिश्र भिन्न अगर दे रखी है तो पहले इसको भिन्न में बदलिए। 3 एकम 3 और हमारे पास क्या हो गया है ये 5 में कितना हो गया 5/3 ही हो गया। इसको गुणा करिए, 4 दूना 8 और 3 कितने हो गए 11/4। यानी वास्तव में ए और बी के बीच में भिन्न के रूप में अनुपात ये है। अब क्या कर दीजिए, अब तो आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं। पहले चेक कर लीजिए, ये आपस में कटते हैं तो काट दीजिए, ये आपस में कटते हैं तो काट दीजिए। ऊपर वाला कट जाता है, ये वाला कट जाता है, ये आप ध्यान, ये क्रॉस आपस में नहीं करते, क्रॉस आपस में गुणा होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा आ गया है तो मैं पहला तरीका तो ये अपनाऊँ, इसको क्रॉस कर दूँ क्या, इसको क्रॉस करता हूँ और इसको क्रॉस करता हूँ तो ये आपका कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 33। 20 अनुपात में 33 मेरे पास आ जाएगा। 20 अनुपात में 33 इसका अनुपात आ जाएगा, ए और बी का अनुपात आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो एलसीएम मेथड से कर लीजिए। हमारे को क्या दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात हमारे को दे रखा है 5/3 और 11 कितना है 4। आप जो हर दे रखे हैं, जो आपके हर दे रखे हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। आपके पास 3 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 12 को आप इधर इससे भी गुणा कर दीजिए, 12 को इससे भी गुणा कर दीजिए। कितनी बार गया, ये आपके पास 4 बार गया, ये गुणा हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये कितनी बार गया, आपके पास 3 बार गया, ये गुणा हो जाएगा, ये कितना आ गया 33। यानी 20 अनुपात में 33 आपका आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से मिश्र भिन्न दे दे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको साधारण भिन्न में चेंज करिए। साधारण भिन्न करके आप चाहे क्रॉस गुणा अपनाइए। क्रॉस गुणा का कंसेप्ट केवल 2 पदों के बीच ही लगा पाएंगे हम, ठीक है। 3 पदों के बीच में हम एलसीएम वाला कंसेप्ट लागू रखेंगे, ठीक है। क्रॉस वाला केवल 2 पदों तक ही सीमित रखेंगे, बाकी 3 पदों के लिए हम बात करना चाहेंगे एलसीएम वाला कंसेप्ट को लागू रखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए और क्या कर सकते हैं, और हम कैसे, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में 20% और 35% दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इसका सरल अनुपात बताइए। सरल अनुपात, ये
तो आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 20% है और कितना है 35% है, तो यहीं काट दीजिए ना इसको, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाती है। आप इसको काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे 4 बार, ये कितनी बार गया 7 बार, यानी आपका 4 अनुपात में आपका 7 हो जाएगा। ए और बी के बीच में जो अनुपात आएगा 4 अनुपात में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आसान परसेंटेज दे दे और आपस में कट रही है तो आप काट सकते हैं। ऐसे आसान परसेंटेज दे दे और आपस में कट रही है तो आप काट सकते हैं। अगला देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। चौथे में क्या कहा गया है, चौथे में ए और बी के बीच में परसेंटेज थोड़ी टिपिकल दी गई है। अब इसको काटने में मेरे को समस्या हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में ऐसी क्वेश्चनों को करते समय थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आपको आता है बेटा, चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आपको आता है। देखिए क्या बात करी गई है यहाँ पे मुझे ये बोला गया है, तो देखिए दोनों तो परसेंटेज ही दे रखा है, दोनों तब मुझे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दे रखा है। तो कोई बात नहीं, परसेंटेज से तो आपका जो है परसेंटेज आप काटना चाहें तो काट दीजिए, ठीक है। नहीं भी काटना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भिन्न में रूप में रख दीजिए। इसका भिन्न कितना होगा, इस परसेंटेज का भिन्न मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका मतलब है 1/3 ये हो जाएगा। इस परसेंटेज का भिन्न कितना हो जाएगा, ये मेरा 1/9 हो जाएगा। ये मेरे पास 1/9 हो जाएगा। 11 से 1/9 का मतलब आपके पास कितना होता है, 1/9 होता है। परसेंटेज का कंसेप्ट मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में काफ़ी सारा अलग से क्लास लेकर के इन चीज़ों को समझाया मैंने बेटा, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए बात कहाँ से आ रही है कि साहब आपको इसको सरल अनुपात पूछ रहा है, ये तो फिर भी भिन्न अनुपात आ गया। तो मैंने बताया था अगर इस भिन्न में ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो काट दीजिए, इसमें ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, अंश अंश कट रहे हैं तो काट दीजिए, हर कट रहे हैं तो काट दीजिए, ठीक है। कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार गया, 3 बार, यानी मेरे पास क्या आ गया, 1 अनुपात में 1 और 1 अनुपात में 3। तो ये तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, तो ये तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा। ये क्या इधर आ सकता है, बिल्कुल इसको क्रॉस गुणा करूँगा तो ये इधर आ जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 अनुपात में 1। ए और बी के बीच में आप लिखेंगे 3 अनुपात में 1, ठीक है। इतना भी नहीं करना चाह रहे हैं, काटा पीटी भी नहीं करना चाह रहे हैं आप, जो है आप पहले डायरेक्ट क्रॉस गुणा करके भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस गुणा करके भी बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हमें ये चीज़ दिख रही है, अगर मुझे ये चीज़ दिख रही है, इसका मतलब कितना है 1/3, इसका मतलब 1/9। आप इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए इसको, यानी 9 अनुपात में 3 आ गया, और ये आपका काट देते हैं तो 3 अनुपात में कितना हो जाएगा, 1। 3 अनुपात में कितना हो जाएगा बेटा, 1। इस तरीके से आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपकी स्पीड बनेगी बेटा, ठीक है। चलिए हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार ये भिन्न दे रखा है और इधर परसेंटेज दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको जो मैं है क्या बना सकता हूँ, भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। अब मैं इसको काटापीटी कर सकता हूँ। मेरे पास आ गया है 5/18 अनुपात में 2/9 आ गया। अब देखिए ये आपस में कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। कितनी बार गया, 2 बार, 2 उधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 अनुपात में 4। 5 अनुपात में 4 इसका मान हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से घुमा फिरा करके आपको परसेंटेज में दे दे, तो आप इस तरीके से उनको भिन्न में चेंज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ थर्ड टाइप के क्वेश्चन, और अभ्यास कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों का। ए बी के पदों के बीच अनुपात के बारे में अगले टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। इनमें इनका सरल अनुपात पूछा जा रहा है। इनका क्या पूछा जा रहा है कि इनका सरल अनुपात बताओ, सरल अनुपात की चर्चा करी जा रही है। अगर इस तरीके से हमारे पास दे दे तो इसका सरल अनुपात की चर्चा की जा रही है। ये अच्छा कंसेप्ट है, ये कई जगह मैं लागू करने वाला हूँ, पहले यहाँ पे आप सीखिए, ठीक है। पहले टाइप से अगर मुझे इस तरीके से दे रखा है a बराबर में 3b दे रखा है, तो इसको मैं फर्स्ट टाइप से a और b का अनुपात मुझे पूछा जा रहा है, a और b का सरल अनुपात क्या है। तो बेटा मैं देखिए, अगर आपको केवल 2 ही पद दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए इसके साथ a के साथ जो भी पद है वो b का अनुपात होता है, और b के साथ जो भी पद है वो 1 का अनुपात होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन करे ही लिख सकते हैं पहले टाइप के अनुसार, यानी 1 का तो 3 हो गया, b का कितना हो गया, 2, यानी बिना कैलकुलेशन करे ही आप, अगर आपके पास a और b के बीच में ही ऐसे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो जो पद आपका b के पास है वो वास्तव में a का अनुपात होगा, और जो पद a के साथ है वो वास्तव में b का अनुपात होगा। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसी बात को मैं और कैसे सोल्व कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये दे रखा था a बराबर में 3 और b, ठीक है, ये दे रखा था, तो क्या आप देखिए यहाँ पे देखिए, आप इस b को नीचे ले आइए, ठीक है, b को नीचे ले आइए,
और 2 को इधर ले जाइए, यानी A/B आप लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ तो 3 रह गया और 2 नीचे चला जाएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा क्या? हाँ, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आपका A के लिए तो 3 है और B के लिए कितना है? 2, यानी A और B का सरल अनुपात मुझे पूछा जा रहा है, तो 3 अनुपात में मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये 2 पदों के लिए ऐसे लागू हो जाता है, 2 पदों के लिए ऐसे लागू हो जाता है। लेकिन अगर मुझे 3 पद दे दें तो हमें एलसीएम वाला कंसेप्ट से ही इन चीज़ों को सोल्व करना है। जब भी 3 पद देगा मैं 3 पदों की चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं 2 पदों की ही बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे 2 आपका A दे रखा है, बराबर में कितना है? 3B आपको दिया हुआ है। तो जो भी इनके साथ पद है, जो भी इनके साथ पद हैं, उनका क्या ले लीजिए आप? एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे हम बात करें 2 और आपके क्या है 3 का एलसीएम, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा? 6। 2 और 3 का अगर एलसीएम हमारे पास आ गया है 6, तो इनका क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। इनका क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। और एलसीएम का जैसे ही हमने भाग करा, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। ये कितनी बार चला जाएगा? आपका 2 बार। ठीक है, तो यानी ऐसी कंडीशन में हर ही क्या होता है? एलसीएम। जब बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है और आपका ऊपर 1 बन गया है, ऊपर आपने 1 बना लिया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हर ही क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम कहलाएगा। सॉरी, हर ही क्या कहलाएगा? आपका अनुपात कहलाएगा। हर ही क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। A और B के बीच में अगर हम बात करें, अनुपात कितना हो जाएगा? इसका अनुपात 3 होगा और इसका अनुपात कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। जब आपके पास आप एलसीएम मेथड से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर A के साथ जो कुछ भी है उसे 1 में बदलिए, B के साथ जो कुछ भी है उसे 1 में बदल दिए। वो कैसे बदला हमने? एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेकर के ये बात बताई हमने। 3 वाले पदों में ये चीज़ काम आएगी, वहाँ पे मैं इसकी और डीपली चर्चा करने वाला हूँ। आपका थर्ड तरीके से इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व कर सकता था। चौथा तरीका देखिए, चौथा तरीका आप कंसेप्ट को बेटा एक बार देखिए, कई जगह अलग अलग जगह लागू होते हैं, इसलिए मैं इन सब बातों को बताने के लिए आपको जो है कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड तरीके से मैं इसको और चौथे तरीके से इसको कैसे सोच सकता हूँ? मैं आपके पास दे रखा है 2A बराबर में 3B आपको दिया हुआ है। मैं इनके बराबर K मान लेता हूँ, इसके बराबर क्या मान लूँ? मैं K मान लेता हूँ कि साहब ये बराबर ही जब दे रखे हैं तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? K के बराबर मान लेता हूँ। यानी अगर मैं इस पद को K के बराबर मानता हूँ, यानी 2A बराबर में क्या हो गया? K। तो बताइए A बराबर में कितना हो जाएगा? A बराबर में मेरे पास आ जाएगा K/2, K/2। एक बात तो ये निकल के आई। अगर मैं इसको इसके बराबर मानता हूँ, यानी मैं मानता हूँ 3B बराबर में मैं K मानता हूँ, तो बताइए B बराबर में कितना हो जाएगा? B बराबर में K/3 हो जाएगा। B बराबर में K/3 हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना कुछ नहीं है। यहाँ से बात करें A और B का अनुपात तो लेना है, A और B का अनुपात लेना है, तो A अनुपात में B लिखूंगा। A का मान ये रहा, B का मान ये रहा, लिख दीजिए। A का मान आपके पास K/2 है, B का मान आपके पास K/3 है। अब करना क्या है? अगर कोई चीज़ कट रही है तो काट दीजिए। ये K से K कट गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 3:2। तो ये चीज़ें आपके काम आएगी बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपके पास 3 से अधिक वाले पद भी होंगे तो K मान करके मैं सोल्व कर सकता हूँ उसको। ठीक है, और 2 से ज़्यादा वाले पद होंगे तो यहाँ पे हम जो है एलसीएम लेके कर सकते हैं या K मान करके इनका सरल अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा? पहला वाला पॉइंट जिसकी हमने चर्चा करी, उसको मैंने अलग अलग तरीके से समझाया आपको। आप इसको बार बार देखिए, जब भी आ जाए तो बेटा देख, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट हमारे को जितना ज़्यादा कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा उतना अच्छा आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में मुझे भिन्न दे रखा है और दशमलव दे रखी है और उसका सरल अनुपात पूछा जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में मुझे दशमलव दे रखा है और उसका क्या पूछा जा रहा है? सरल अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इसकी। मुझे क्या दिया हुआ है? A और B के बीच में अनुपात दे रखा है, A और B को इस तरीके से लिखा हुआ है 2.5 लिखा हुआ है और मुझे पूछा जा रहा है A और B का अनुपात ज्ञात करिए। A और B के बीच में अनुपात क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो आसान है, अभी मैंने बताया था, जब भी आपके पास अगर 2 ही पद हैं तो यानी ये वाला पद तो किसका अनुपात है? A का, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ये A किसके लिए आएगा? B के लिए, तो यानी 1 तो इसके लिए आ गया और ये किसके लिए आ गया? 2.5। लेकिन अब भी ये क्या है? दशमलव में है। तो दशमलव हटाने के लिए आप कई तरीके से बात कर सकते हैं। आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10।
ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 10। 10 अगर आप इधर ले जाना चाहें तो यानी 25 अनुपात में आपका कितना 10 काट लीजिए, कितना आ गया 5 अनुपात में 2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी इसको जो है ऐसे भी सोच सकते हैं। A अनुपात में आपके पास B था, 2.5 था और यहाँ कितना था 1 था, ठीक है। आपको दशमलव हटानी है, दशमलव हटानी है तो अनुपात को किसी भी पद से गुणा करने से या किसी भी पद से भाग देने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो दशमलव हटाना चाहता हूँ तो इधर भी मैं क्या कर देता हूँ 10 से गुणा कर दूँ, इधर भी 10 से गुणा कर दूँ तो ये दशमलव हट जाएगी, ये 25 हो जाएगा, ये कितना 10 काट दीजिए, इसको कितना 5 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बातों को ध्यान रखेंगे दिमाग में तो आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए आप क्या कर लीजिए A अपॉन में B कर दीजिए, A अपॉन में B कर दीजिए। आपका यहाँ कितना बच गया 2.5 बटे में आपका 1 बचेगा, दशमलव उठाएंगे कितना 10 हो गया। आप काट दीजिए कितना आपका 5 और कितना आ जाए, ये इसके लिए है ये इसके लिए, जैसे चाहे वैसे सोच सकते हैं। आपको कंसेप्ट आना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट हम अगला पॉइंट फिर देखते हैं। अगला क्या है हमारा तीसरे में देखिए क्या है। पहले में अगर बात करूँ तो यहाँ पे केवल अंश दे रखे थे, लेकिन इसमें क्या है भिन्न दे रखी है। इसमें क्या दे रखी है भिन्न भी दे रखी है, अंश के साथ साथ में हर भी दे रखा है, यानी भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी हुई है A और B के साथ में। A और B के साथ में आपके जो है ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में यहाँ से करना चाह रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3/2A बराबर में दे रखा है 2/5 आपका B। तो हम जो है सारी बातें हम कर चुके हैं, बस हमारे को कंसेप्ट लगाकर फटाफट सोल्व करना है। अभी मैंने बताया था ये वाला अनुपात तो किसके लिए है B के लिए, और ये वाला किसके लिए है A के लिए, यानी A अनुपात B अगर मैं सोचूं तो यानी 2/5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3/में आपका 2 आ जाएगा। तो ऐसे चीज़ तो कर चुके हैं। जब इनका अलग अलग अनुपात हमारे को दे रखा हो तो आप क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये इसका गुणा हो जाएगा, ये कितना 4 अनुपात में 15 हो जाएगा, 4 अनुपात में 15 हो जाएगा। बस आपका है सोचने का दायरा आप बढ़ाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं सोचना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपका 3/2 आपको दिया हुआ है A दे रखा है, बराबर में 2/5 दे रखा है B दे रखा है, ठीक है। आपके पास ये चीज़ दे रखी है तो आप क्या करिए बेटा, ठीक है। आप चाहें तो जो है इनको इधर देखिए, अभी मैं बात कर चुका हूँ इनके बारे में। आप इसको जो है A को अपनी जगह रख लीजिए, A को अपनी जगह रख लीजिए, बाकी क्रॉस गुणा कर दीजिए। आप जो है B को नीचे ले आई, इधर देखिए ये तो चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, B आपके आ ही गया है, 4 में कितना 15 आ जाएगा, 4 में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बेटा। आपको इस तरीके से बेटा सोचना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है। आप अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास 3/2 दे रखा है, 2/5 आपको B दे रखा है। आप एलसीएम लेकर के नीचे वाली चीज़ को हटा दीजिए, ठीक है, फिर तो आसान हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो ठीक है। इसका और इसका एलसीएम अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है क्या, तो 10 से आप इधर भी गुणा कर दीजिए, 10 से आप इधर भी गुणा कर दीजिए, और 10 से आप इधर भी गुणा कर दीजिए। 10 से अगर आपने गुणा करा तो ये कितनी बार गया, ये 5 बार गया, ये कितनी बार गया, ये 2 बार गया, कितना हो गया इधर आपके पास 15A हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4 आपका B हो जाएगा। अब तो पता चल गया A का तो 4 है, B का कितना है, A और B के बारे में बात करें तो यानी A का तो 4 है, B का 15 अनुपात है, A का तो 4 है और B का 15 अनुपात है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक बच्चे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और जो अभ्यास में बच्चा उसको मैं मानता हूँ कि आती होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो हमने बात करी आपके कौन से क्वेश्चन की, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की हमने बात करी। जैसे चाहें वैसे आप सोच सकते हैं बेटा। चलिए अगला पॉइंट फिर हम यहाँ से बात कर लेते हैं। आप के मान के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला कौन सा हमारे पास, अगला है चौथा पॉइंट मुझे क्या कहता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेटा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट यहाँ पे हमारे को दिया है A और B के साथ में परसेंटेज दे रखी है, और अच्छी खासी परसेंटेज यानी भिन्न के रूप में हमारे को बात करी गई है। A आपका 33 से ही 1/3% आपको A दिया हुआ है, बराबर में आपको दे रखा है B आपको दे रखा है 37 से ही 1/2% के रूप में दिया हुआ है। आपको बेटा इन परसेंटेज को आपको जो है भिन्न में बदलना आना चाहिए, आपको भिन्न याद रहनी चाहिए इनकी, तो आपको आसान हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आसान परसेंटेज थी तो डायरेक्ट भी काट के कर सकते थे आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिख लूँ, अगर मैं इसको भिन्न के लिख लूँ तो 1/3 हो जाएगा ये तो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका B इंटू में ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास
पास 3/8 हो जाएगा। अभी क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी ऐसी चीज़ तो हम अभी हमने सोल्व कर लिया है, अभी हमने ऐसे चीज़ों को सोल्व किया है। अगर ए और बी का मैं डायरेक्ट अनुपात लिखना चाहता हूँ तो ये क्या है, ये आपके पास अनुपात बी का है और ये किसका है, ए का है, यानी 3/8 और ये कितना हो जाएगा 1 में आपका 3 है। आप इनको क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये 9 अनुपात में कितना हो गया 8, 9 अनुपात में 8 हो गया। इस तरीके से सोचना चाहते हैं तो ऐसे सोचिए, नहीं तो फिर आपको कैसे सोचना है, आप कहेंगे साहब ए और बी की जो है परसेंटेज जो है आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ये वाली परसेंटेज तो बी के लिए है और ये वाली परसेंटेज ए के लिए, यानी इसका है 37 से ही 1/2% इसके लिए है अनुपात के रूप में। देखिए यहाँ तो बराबर था, यहाँ बराबर नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट अनुपात में दिखा रहा हूँ। ये किसके लिए 33 से ही 1/3% इसके लिए। अब आप इसको जो है किस में बदल सकते हैं, अब आप इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ये 3 में कितना होता है 8 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 1/3। अब आप इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये उधर चला जाएगा, ये 8। इस तरीके से भी बात कर सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे आपको अभ्यास आना चाहिए चीज़ों का। मैं ये बात कहता आ रहा हूँ, आपको अभ्यास करना है, चीज़ों का समझना है। बस कैसे भी एग्जामिनर कुछ भी हमारे को कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो हमें वहाँ अटकना नहीं है, चीज़ों का पहले ही अभ्यास कर लेना है। बेटा एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है या 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो वो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में हम वो टाइम पीरियड जो है कैसे कवर करते हैं, हम साल भर जो चीज़ों को पढ़ते हैं उस 1 घंटे में जितना अच्छा कर पाते हैं वही हमारा रिजल्ट होता है बेटा। ठीक है, चलिए हम जो है बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन की बात हमने अभी कर ली। अच्छा, 5 पॉइंट की बात हम करने वाले हैं बेटा। ठीक है, 5 पॉइंट की भी हम बात कर लेते हैं कि क्या करना चाह रहा है। 5 पॉइंट में हमें सरल अनुपात पूछ रहा है, लेकिन दशमलव में हमारे पास संख्याएं दी हुई है, ए और बी के साथ में दशमलव में संख्याएं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करना चाह रहे हैं। हमारे को 5 पॉइंट में क्या दे रहा है, आपका 0.12 इंटू में ए बराबर में 2.4 इंटू में बी हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं जल्दी से सोचूं, फास्टली सोचूं तो यानी ए और बी का अनुपात मुझे क्या दिख रहा है, ये ए का अनुपात तो आपका 2.4 है, बी का अनुपात कितना दिखना चाहिए 0.12 दिखना चाहिए। अब आपको दशमलव हटाना आना चाहिए। दशमलव कैसे हटा सकते हैं, देखिए आप 2 तरीके से हटा सकते हैं, या तो नीचे हटा दीजिए, आप इनको नीचे हटा दीजिए, हट गई क्या, आप दशमलव उठाना जानते हैं, नीचे हटा दीजिए। तो ये तो 1 0 से तो 1 0 ये कट गई, 12 से कितनी बार गया 2 बार, तो ये हमारे पास 10 है, ये क्रॉस गुणा होगा, ये आपके पास 20 हो जाएगा, इधर कितना बच गया 1, 20:1। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहते हैं तो बेटा आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 0.12 हमारे को दे रखा है, ए दे रखा है और बराबर में 2.4 दे रखा है और कितना दे रखा है बी मुझे दिया हुआ है। इसको आप जो है बात ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए अपॉन में बी लिखेंगे तो 2.4 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप काटापीटी करना चाहते हैं तो ऊपर आप कितनी 2 0 लगाएंगे, नीचे कितनी 1 0 लगेगी। अब काट दीजिए, वही बात है, इसको काटेंगे 2 बार, ये 1 0 कट गई, यानी ए और बी का अनुपात कितना आ गया 20/1। 20 में कितना आ गया 1 हमारे पास आ चुका है। तो आपका जो है मैं मान चुका हूँ कि साहब आपका जो है आपका सोचने का तरीका आपका जो है बढ़ चुका होगा, आप जैसे चाहें वैसे क्वेश्चनों को सोच सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अगर हमारे पास दशमलव वाली संख्याएँ आ जाती हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। दशमलव उठाने की बात मैं ऐसे भी कर चुका हूँ। आपके पास ए और बी के बीच में अनुपात अगर हम बात करते हैं तो ये इसका अनुपात है, यानी 2.4 ये, और ये कितना है 0.12 है। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव उठाना आपको आना चाहिए। दशमलव उठाना यानी जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेके बैठा हुआ है उसकी दशमलव उठा लीजिए, दोनों तरफ उसको उठाने की कोशिश करें। यहाँ तो एक ही दशमलव है, यहाँ पे 2 छोड़ करके दशमलव है, तो आप इस संख्या को ऐसा करिए 100 से गुणा कर दीजिए, और फिर इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी भी अनुपात को समान संख्याओं से गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 12 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करता हूँ तो 240 हो जाएगा। अब आप काट सकते हैं, ये कितनी बार गया 2 बार, यानी 20:1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ए और बी के बीच में अगर दशमलव वाली संख्याएं दे दी जाती है तो आप इस तरीके से भी दशमलव हटा करके भी आप बात को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलें अगला पॉइंट हम फिर देखना चाह रहे हैं। ये हमने देखा ए और बी के बीच में हमें इस तरीके से एग्जामिनर हमें अनुपात को छिपा के देता है, और ए और बी का अनुपात हमारे को निकालना आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला। देखिए बेटा, ए बी के जो बेसिक कंसेप्ट में है, अगला जो है हमारे पास है
4 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ये शब्द हमारे को आना चाहिए। इनके ऊपर अभ्यास हम करेंगे। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर आपके जो है कई बार जो है क्वेश्चन में डाल दिया जाता है तो, लेकिन ये चीज़ें हमारे को आनी चाहिए बेटा, ठीक है। कभी कभी जो है छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट भी बात कर लेता है। तो देखिए क्या बात किया गया, ए बी का वर्ग अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपका डुप्लीकेशन रेशो। डुप्लीकेशन वर्ग अनुपात का मतलब स्क्वायर वाला, यानी ये कहना ये चाह रहा है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में इसको मैं 4 ले लेता हूँ और इसको कितना 9, और हमें कहता है ए और बी का अनुपात कितना है, 4 अनुपात में 9 है, और उसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग अनुपात ज्ञात करना है, डुप्लीकेशन रेशो ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4 का भी स्क्वायर करना है और 9 का भी स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा वो हमारे पास 16 अनुपात में आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके से हमारे पास जो है कई बार बात कर लेता है, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया है ए और बी का वर्गमूल अनुपात, यानी सब डुप्लीकेशन रेशो अगर शब्द आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए का आपका अंडरूट करना है और जो भी बी दिया हुआ है बी का भी क्या कर देना है, अंडरूट कर देना। यहाँ चम्मच में कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब 2 होता है, इसको अंडरूट बोला जाएगा, ठीक है। यानी अगर हमें वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे, जैसे 4 अनुपात में 9 ही दे रखा है, इनका अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात 4 अनुपात में 9 दिया हुआ है, और उसका सब डुप्लीकेशन रेशो मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इनके अनुपातों का अंडरूट मुझे निकाल लेना है, 4 का भी अंडरूट निकाल लेना है और अंडरूट किसका, 9 का भी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, तो हम इसका अंडरूट निकालेंगे तो इसका तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे से पूछा जा रहा है वर्गमूल अनुपात, यानी ए और बी का अनुपात 4 अनुपात 9 दे करके हमें इनका वर्गमूल अनुपात पूछा जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 अनुपात में 3 आएगा बेटा। चलिए ये भी बात हम कर लेते हैं। ए और बी का घन अनुपात पूछा जा रहा है, यानी ए और बी जो दिया हुआ है उसका घन अनुपात पूछा जा रहा है। तो ए और बी का घन अनुपात का मतलब क्या है, ए का भी घन कर देना है, क्यूब कर देना है, और बी का भी क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो यानी ए और बी की जगह जो भी संख्याएं दे रखी है उनका क्यूब हमारे को कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है, 3, और इनका पूछा जा रहा है ए और बी का अनुपात 2 अनुपात 3 है और उनका घन अनुपात मुझे ज्ञात करना है। इंग्लिश में इससे ट्रिप्लीकेशन रेशो कहा जा सकता है। तो यानी हम यहाँ पे बोलेंगे 2 के ऊपर भी क्यूब करेंगे तो 3 के ऊपर भी क्यूब करेंगे, और इसका सॉल्यूशन कितना आता है, 8 और कितना आ जाएगा बेटा, 27। यानी हमारे को 2, अगर हम बात करें ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच अनुपात 2 अनुपात में 3 दिया हुआ है और उनका ट्रिप्लीकेशन रेशो या घन अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, उनका घन कर देंगे और घन करने के बाद में 8 अनुपात में 27 हमारे पास मान आएगा बेटा। ऐसे ही आ जाइए चौथा पॉइंट पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, ए और बी के बीच में आपका जो घनमूल अनुपात की बात करा जा रहा है, यानी सब ट्रिप्लीकेशन रेशो की बात करी जा रही है। इसका मतलब है ए कुछ भी दिया हुआ है उसका घनमूल निकालना है, ठीक है, और बी कुछ भी दिया हुआ है उसका भी क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अर्थात चम्मच में कितना आना चाहिए, 3, चम्मच में 3 घनमूल को दर्शाता है। आपका जो है सब ट्रिप्लीकेशन आपका जो है रेशो इस तरीके से ज्ञात हम करेंगे बेटा। चलिए अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए इनके अनुपात के, इनकी राशियों के रूप में मुझे दे देता है ये अगर यहाँ से हमारे पास 8 दे देता है और 64 मुझे यहाँ पे दे देता है, और इनका क्या पूछा जा रहा है, घनमूल अनुपात पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 8 का भी घनमूल निकालना है और 64 का भी क्या निकालना है, घनमूल मुझे यहाँ पे निकालना बेटा, ठीक है। तो क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, इसका घनमूल कितना आएगा, 2, इसका कितना आएगा, 4, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अनुपात में आपका 2 आ जाएगा, 1 अनुपात में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे इसको जो है काट के भी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा। तो ऐसी कोई भी संख्या हमारे को दे देता है और हमें इनके बारे में बात करता है तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ए व बी का विलोम अनुपात बोल सकता है, आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे जगह करके थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये बात आनी चाहिए। देखिए अगर हमें ए और बी का विलोम अनुपात पूछे, ए और बी का विलोम अनुपात पूछे तो उसको कैसे ज्ञात करा जाए। देखिए नोट्स के रूप में ये चीज़ें तो आपको जो है लिख लेना है। घनमूल पूछेगा तो ए का क्यूब और ये आपका बी का क्यूब,
और इसका विलोम अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए का भी उल्टा कर देना है और बी का भी उल्टा कर देना है। तो ये तो क्या है, नोट्स के रूप में आप ध्यान रखिए इन लैंग्वेजों का अर्थ क्या है। लेकिन इसके क्वेश्चनों को थोड़ा सा मैं अभ्यास करा देता हूँ। 5वां पॉइंट मुझे अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया गया ए अनुपात बी है और यहाँ पे 3 अनुपात में 4 दिया गया है। कितना दिया है? 4 दिया गया है। और इनका विलोम अनुपात विलोम अनुपात ज्ञात करो। ऐसे कोई बात हमारे को कह दी गई है, ए अनुपात में बी दे रखा है और इसका विलोम अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से बात करेंगे ए और बी, ठीक है। इसका अनुपात दिया कितना है? 3 अनुपात में 4, ये तो दिया है। तो इसका विलोम अनुपात का मतलब है, विलोम अनुपात का मतलब आप इसको उल्टा कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 4 अनुपात में 3, ये क्या कहलाएगा? इसका विलोम अनुपात। अगर 2 के बीच में पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप उसका उल्टा कर दीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया इसको और हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये कैसे आया, आपको क्या दिया है बेटा? आपको ए अनुपात में बी, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपात में कितना दे रखा है? 4। और हमें पूछा क्या जा रहा है? विलोम अनुपात। विलोम आपका रेशो पूछा जा रहा है। तो इसको विलोम अनुपात का मतलब क्या है? 1/a 1/b पूछा जा रहा है, यानी ये 1/3 लिखेंगे और 1/ कितना लिखेंगे? 4। ये तो है विलोम अनुपात का मतलब क्या है? इनका उल्टा। ये 3 का उल्टा कितना? 1/3। 4 का उल्टा कितना? 1/4। अब क्या करना है? अब या तो एलसीएम लीजिए आप, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस गुना कर दीजिए, दोनों कोई सी बात कर लीजिए। आप एलसीएम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, या 2 के लिए तो क्रॉस गुना भी लागू हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा है तो एलसीएम मेथड से उसको हम करेंगे बेटा। उसके लिए और भी बताऊँगा, 3 के लिए हम जो है और भी चीज़ें सीखेंगे, अभी 2 की ही बात कर रहे हैं। तो ये इसके लिए आ जाएगा, ये इसके लिए आ जाएगा। 4 अनुपात में 3, ये इसका विलोम अनुपात आ गया। ये इसका क्या आ गया? विलोम अनुपात आ गया। क्या मैं इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, एलसीएम से भी देख लीजिए। क्या दिया हुआ है आपको? ए और बी का अनुपात 3 अनुपात में 4 दिया हुआ है। ये तो इसका अनुपात है, ये तो क्या है बेटा? इसका अनुपात। आपको पूछा जा रहा है विलोम रेशो, विलोम अनुपात यानी व्युत्क्रमांक अनुपात पूछा जा रहा है। डायरेक्ट दिख रहा है तो 4 और ये 3 कर दीजिए, नहीं तो फिर आप जो है इसको कैसे करेंगे? 1/3 और 1/4। एलसीएम कितना लेना है? 12 लेंगे, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ 4 और यहाँ पे 3। ये 6ठी क्लास का तरीका, आप चाहें तो दिमाग में आपको होगा, तो ये मैंने रिकॉल कर दिया है। बाकी तो आपको विलोम अनुपात 2 में ही पूछे तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? इनका उल्टा कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है? विलोम अनुपात का कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। चलिए अब अगर हमारे पास, अगर हम एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ मैं विलोम अनुपात का, अगर मुझे इस तरीके से एक क्वेश्चन और दे दिया जाए तो आप समझिए, क्योंकि ये काम की चीज़ें कई जगह काम आएगा। ये विलोम अनुपात वाला कंसेप्ट कई जगह काम आएगा। देखिए आपको इस तरह की दे दिया है ए अनुपात में बी बराबर क्या दे दिया हमारे पास? ए अनुपात में बी बराबर में 3/2 और यहाँ पे 2 में आपको 3 दे दिया गया है। 2/3 नहीं करके मैं 4 कर देता हूँ, 4 गड़बड़ हो जाएगा, 5 कर लेते हैं बेटा। और आपको क्या पूछा जा रहा है? इनका विलोम अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये अनुपात दिया है, इनका विलोम अनुपात आप ज्ञात करिए। इनका विलोम अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए आपके पास ए अनुपात में बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये आप लिखेंगे 3/2 दिया है और ये कितना है? 2/5 दिया है। ये तो क्या है? इसका रियल रेशो दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है? इसका उल्टा विलोम अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले बताइए, ये भिन्न के रूप में दे रखा है क्या? तो भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको सरल कर लूँ क्या? ये इधर गुणा हो गया, ये इधर गुणा हो गया, 15 अनुपात में कितना होगा? ये 4। ये तो अब इसको तो मैं विलोम अनुपात में लिख सकता हूँ। तो यानी आप इसको जो है विलोम अनुपात में लिखते हैं, विलोम रेशो अगर आप लिखते हैं तो 4 अनुपात में कितने कर देंगे? इसको 15। ये इसको उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है। 4 अनुपात में क्या कर देंगे आप? इसको 15 कर देंगे, यानी ए और बी का विलोम अनुपात कितना कर देंगे? 4 अनुपात में 15। अगर ऐसे सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करें आप? देखिए हमने क्या किया था, ए और बी इसका अनुपात कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है, और क्या दे रखा है? 2/5। अरे भाई ये तो रेशो दे रखा है इसने, वास्तविक रेशो दे रखा है। आपको क्या करना है? विलोम अनुपात ज्ञात करना है, उल्टा अनुपात ज्ञात करना है, उल्टा रेशो ज्ञात करना है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 2 में कितना? 3। इसको उल्टा कर दीजिए, 5 में कितना? 2। उल्टा करना यही तो होगा। अब आप इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, इधर से इसको गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, 4 अनुपात में 15। ऐसे भी बात हो सकती है। अगर आपको इस तरीके से आ जाता है तो आप इसको इस तरीके
तरीके से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए मैंने कोशिश करी है आपको चीज़ों समझाने की। धन्यवाद। यहाँ तक बात हम कर चुके हैं, आगे अगली क्लास में नई बात करेंगे। ये 2 पदों के लिए हमने बात करी है आपको, ए और बी के लिए। ठीक है, चलिए बेटा आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है बेटा, अगर आप मेरी पूरे क्लास देख रहे हैं तो बेटा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको नोट्स बनाइए, आप कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, आपको अलग से कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बेसिक बच्चे को उठाने की। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको सोल्व करिए बेटा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।